आवाज सबटे चलिए। ठीक वाला आता है। गुरु जी हमेशा छुइए, गुरु जी हमेशा अरे नहीं Silent। देख रहे हैं हाँ जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्वेश्चन देख लीजिए। तो पांचवा देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन भी हैं। दिया किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए सेट किसका है। सेट किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, जिसमें समुच्चय ए है, जो समुच्चय ए है वो क्या दिया गया है। किसी नगर हाँ, किसी नगर के निवासी किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। समुच्चय देखिए ध्यान में रखिएगा, समुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी रिलेशन क्लियर होगा। तो जो ए है वो किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। ठीक है, अब इसमें आपका रिलेशन जो दिया गया है वो फर्स्ट है। इसका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। r इज इक्वल टू दिया गया है x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये उसमें का क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अब इस पे आपको चेक करना है कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। तो संबंध है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलिए एक बार हम इसको व्यवहारिक रूप में वैसे बता दें, फिर अभी आपको इसको लिखकर बताते हैं। ध्यान दीजिए है कि नहीं। x और y इनमें रिलेशन क्या है कि ये दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि अगर इस नगर का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है और फिर वही व्यक्ति ए होता ना पहले रिलेशन में, ये देखिए पहले वाले में ए होता है, तो वही व्यक्ति और फिर वही व्यक्ति, दोनों व्यक्ति बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा देखिए, क्योंकि वही व्यक्ति और वही व्यक्ति दोनों व्यक्ति अगर एक ही हैं, अगर दोनों व्यक्ति एक ही हैं, काम भी तो एक ही जगह करेंगे, यानी इस रिलेशन को संतुष्ट कर जाएगा और ये आपको स्वतुल्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए सम्मित पर, अगर x और y दोनों एक जगह पर काम कर रहे हैं तो y और x एक जगह पर काम करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी जब x y एक जगह पर काम कर रहे हैं तो y x एक जगह पर काम करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका सममित भी हो गया है कि नहीं? आसान देखिए, वैसे समझ में आ जा रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे संक्रामक के लिए अगर a जो है b के साथ काम कर रहा है, b जो c के साथ काम कर रहा है, तो ये भी तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल a b के साथ काम कर रहा है और b c के साथ काम कर रहा है, यानी कि तब इसका मतलब a और c के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। ऐसे देखिए है, ये a है, ये b है और ये c है। a b के साथ, b c के साथ, तो a c तो भी साथ में ही है, हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। लिख के बता दें पहले नहीं? कहाँ से जब आएगी? सुना चाहिए आइए सर आइए। एक बार फिर समझ लीजिए। चलिए हम लिख देते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए स्वतुल्य के लिए, देखिए स्वतुल्य के लिए इसमें मान लीजिए, मान लेते हैं a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू a, कैपिटल ए स्टडी में। अब a क्या है? इस नगर के कोई एक निवासी है, नगर का कोई एक निवासी है। अब संबंध के अनुसार आप देख रहे हैं कि a बिलोंग्स टू r है कि नहीं है, इसी को आपको बताना है। अब देखिए प्रश्न रिलेशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि ये दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। वही व्यक्ति का तो वही व्यक्ति में जब यही व्यक्ति वही है और वही व्यक्ति ये भी है, अब एक ही व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति है तो स्वाभाविक सी बात एक जगह काम करेगा, ठीक है ना? अब आप लिख लीजिएगा सिंस a
और ए दोनों एक ही व्यक्ति। हाँ एक ही व्यक्ति हैं तो ठीक है, हाँ। एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है ना। ये आपने बता दिया कि क्यों है। जी अतः सतुल्य। दिया गया संबंध, एक सतुल्य संबंध। हाँ दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है ना। अगर जरा भी कहीं डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार आप सममित के लिए चेक कर लेंगे। सममित के लिए देखिए, एक बार बता दिए इसलिए थोड़ा सा स्पीडली हम लिख दे रहे हैं। ठीक ना। अब सममित के लिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ए बी, या मान लेते हैं माना ए और बी बिलोंग्स टू ए और बी ए में है, यानी ए और बी जो है इस नगर के कोई दो व्यक्ति हैं। ठीक है। हाँ और एंड ए और बी बिलोंग्स टू क्या होगा आर। ये प्रश्न में दिया रहता है। अगर ये दिया गया है तो रिलेशन के हिसाब से, रिलेशन के कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी साथ में काम करते हैं। ठीक है ना। बी एक के साथ लिख लीजिएगा ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू आर, अतः ए व बी साथ काम करते हैं, साथ काम करते हैं। ठीक है ना। ए व बी साथ काम करते हैं, इसलिए आपका जब ए और बी साथ काम करते हैं तो बी और ए भी साथ काम करेंगे। बात तो हुई, चाहे ए को बी के साथ काम करने के लिए कहें, चाहे बी को ए के साथ काम करने के लिए कहें। तो अतः ए व बी साथ काम करते हैं, इसलिए बी और ए भी साथ काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर। बिल्कुल करेंगे भाई। जब ए बी के साथ काम करता तो बी ए के साथ भी काम करेगा। ठीक है ना। जैसे ये ए हो गया, ए बी हो गया, अब ये इसके साथ काम कर रहा है। ठीक है। ए इसके साथ काम कर रहा है तो आप चाहे इस तरह कहिए ए इसके साथ काम कर रहा है, चाहे ये बी ए के साथ काम कर रहा है। बात वही हो गई। यानी अगर ए बी के साथ काम कर रहा है इसका मतलब बी और ए भी साथ काम करेंगे। अतः बी ए also belongs to R, बी ए बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। क्लियर हुआ ये? जी सर। इस चीज को लिखने के बाद चाहे ये चीज लिख लीजिए, अच्छा पहले लिख के इस चीज को लीजिए। तो इसलिए जो दिया गया संबंध इस तरह से लिख लीजिएगा, अतः दिया गया संबंध क्या होगा? संबंधित होगा। ठीक है। लिख लेंगे ना। तो और इसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके बाद संक्रामक देख लीजिए। संक्रामक संबंध बस लिखने के लिए आप ऐसे दिखा दीजिएगा बस साथ में। संक्रामक संबंध में आप देख लेंगे। संक्रामक संबंध में कहा जाता, आप तीन एलिमेंट लेंगे ना, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखिए ए बी बिलोंग्स टू क्या होता है? आर। ये दिया गया होता है। अब इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी सी हाँ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसलिए यानी कहता अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो रिलेशन के हिसाब से ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं? साथ काम कर रहे हैं। अतः ए व बी साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना। एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी दिया रहता है। ठीक है। हाँ ये भी लीजिएगा। तो बी और सी भी साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना। काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अगर ए बी के साथ काम कर रहा है, बी सी के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब ए भी वही है, मतलब ए और सी भी दोनों पास में ही है भाई। अब ए बी के साथ काम कर रहा है, ध्यान दीजिए तीनों यहीं पे हैं। ए बी के साथ काम कर रहा है, बी सी के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब तीनों व्यक्ति एक साथ हैं, है कि नहीं? जब तीनों व्यक्ति एक साथ हुए इसका मतलब ए जो है सी के साथ काम करेगा। इसलिए ए नीचे नहीं दिखाई दे रहा। चलिए हम
ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन जो था इसको मिटा देंगे, देख लीजिए। इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक ना, ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए सी भी एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना। लिख दीजिएगा। अतः दिया गया संबंध क्या है? संक्रामक, ठीक। तो ये समझ में आ गया, कॉपी करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, विधिवत आएगी। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए कुछ क्वेश्चन अब हम ऐसे बता दे रहे हैं इसी में, ठीक है। ए वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ए वाई एक ही मोहल्ले में। कौन सा है इसमें? अच्छा यहाँ पे बी वाला देखिए, यहाँ दिया है यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये भी होगा, तीनों होगा। अब देखिए अगर ऐसे दिया है, आप देख लीजिए, ए के साथ रहेगा। हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए जी थोड़ा। यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले। ये देखिए इतना इजी चैप्टर है, आप देखकर ही सब बता दे रहे हैं। अब देखिए मतलब लिखने में कठिन लगता है, लिखने हाँ, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो अगर हम यक्स लेंगे, स्वतुल्य के लिए तो यही होता है, सेम सेम एलिमेंट, तो जब सेम व्यक्ति रहेगा तो भी तो एक के मोहल्ले में होगा। और अगर इस तरह से जैसे ए होगा, ठीक है, तो भाई जब वही व्यक्ति है तो उसी मोहल्ले में होगा, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो उसी मोहल्ले में होंगे। और अगर ए बी उस मोहल्ले में है तो भाई बी ए भी उसी मोहल्ले में रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। अगर ए बी मोहल्ले में है तो बी ए भी उसी मोहल्ले में होंगे, क्यों? और ए बी बी सी दोनों का घर, अगर ए और बी का घर एक के मोहल्ले में है तो बी और ए का भी तो घर उसी मोहल्ले में होगा। और इसी प्रकार ए बी का, अगर ए बी एक मोहल्ले के हैं, बी और सी एक मोहल्ले का है, उसी मोहल्ले का है, तो ए और सी भी उसी मोहल्ले में होगा, होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ये दोनों का मोहल्ला एक है, मान लीजिए दोनों का घर यहाँ पे है ऐसे, दोनों, ठीक है, हाँ। इनका भी, और ए बी अब ये दोनों एक मोहल्ले में है, ठीक है ना, और बी और सी भी एक उसी मोहल्ले में है, ठीक है, तो ए और सी भी तो उसी मोहल्ले में हो जाएंगे तब, उसी मोहल्ले में, ठीक है। तो इसलिए ए और सी भी आपके उसी मोहल्ले में होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाता है भाई, स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो जाते हैं, यानी तुल्यता संबंध हो जाता है। चलिए इसका से ठीक 7 सेंटीमीटर। हाँ सी देखिए, सी आपको बताना है इसमें, सी चेक कर लेते हैं, इसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसका सी पे विचार करिए। इसमें देखिए R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक क्या 7 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर। ये देखने में क्या लग रहा है आप लोगों को? सही थोड़ा मीटर यही लग रहा है कि x इज इक्वल टू y प्लस 7। चलिए देखिए x प्लस 7 एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, वाई से देख लीजिए, एक्स वाई से पहला स्वतुल्य के लिए वाई बराबर क्वेश्चन है, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू, ये तो नहीं दिख रहा है, सेट वही है जो ऊपर लिखे थे, एक नगर के निवासियों का समुच्चय, ठीक ना, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, यानी ए उस नगर का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ए उस नगर का कोई एक व्यक्ति है। अब आप देखिए ए बिलोंग्स टू आर, संबंध में आ रहा कि नहीं, रिलेशन में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं यार,
नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बताया है कि यहाँ वाला जो व्यक्ति है 7 सेंटीमीटर यहाँ वाले लंबा है। व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अवश्य नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों व्यक्ति एक ही हो गए तो दोनों बराबर होंगे ना। जी सर। 7 सेंटीमीटर लंबा कहाँ होगा, नहीं होगा। इसलिए ये दिया गया रिलेशन क्या है, स्वतुल्य नहीं। नहीं है, लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। और इसी में आप दूसरा चेक करेंगे सममित, सममित चेक करेंगे। ये भी सममित के लिए देखिए कहाँ हो सकता है, नहीं हो देखिए सकता। ए बी बिलोंग्स टू ए है, उल्टा कर दे। अब यहाँ पे देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, दिया है। ये दिया रहेगा। अब यहाँ पर आपको ये पता है वो नहीं होगा। ये जो है 20 से 7 नहीं होगा। सेंटीमीटर लंबा लंबा है। है, बी नहीं होगा। अब इसका मतलब ये है ए जो है 20 से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे बट बी इज नॉट बिलोंग ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। हाँ, क्यों, क्योंकि अगर ये 7 सेंटीमीटर लंबा था तो बी थोड़ी लंबा होगा, वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा हो जी, जाएगा, सर। इसलिए ये आपका सममित नहीं होगा, स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। इसी प्रकार ये संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक चेक कर सकते हैं, जी ए बी सी ए बी संक्रामक के लिए बिलोंग देखिए ए बी और सी बिलोंग्स टू किसके, ए ए के। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, ये दिया रहता है, यानी ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है और बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे कहा A भी गया दिया। बी जो है वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप देखिए क्या ए जो है सी बिलोंग्स टू आर होगा, नहीं हम्म? ए बी ये देखिए 7 सेंटीमीटर। ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ना, और बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हो जाएगा। तो ये छोटा हो जा रहा है। सी बहुत छोटा हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। अरे भाई जो सी है वो बी से छोटा है जी सर। और ए जो है बी से बड़ा है, देख रहे हैं कि जी, नहीं जी, देख रहे हैं? सात बी सी से 7 सेंटीमीटर छोटा है, बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। पहला वाला देखिए एलिमेंट बड़ा है, जी एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी बी जो है बड़ा है सी से, तो नहीं होगा। ठीक है। ये बड़ा है सी से और बी से बड़ा है ए, यानी ए जो है सी से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ठीक है ना। दुगना होगा। दुगना मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ कहा गया ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर। तो ए जो है सी से 7 नहीं बल्कि 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं बिलोंग्स करेगा आर में। इस प्रकार ये आपका संक्रामक भी नहीं होगा। ये तीनों नहीं है, इसको क्या कहेंगे सर? तीनों नहीं, इसके लिए कोई अलग तो वो नहीं है। अगर तीनों हो जाएगा तो है, ठीक ना। इस तरह लिख दीजिएगा, दिया गया संबंध स्वतुल्य सममित और सर इससे संक्रामक पहले भी। जो इससे पहले जो था इक्विवेलेंस था ना। हाँ, जो तीनों था वो इक्विवेलेंस था। एक्स वाई की पत्नी है। ये भी देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। एक्स वाई की पत्नी ये भी है। नहीं है। अगर दोनों ए हो जाएगा तो अगर हम कहें भाई नहीं का इसमें ए और ए दोनों एक ही बिलोंग्स टू आर, जब दोनों सेम हो जाएंगे, कहाँ से? ये चाहे दोनों मेल होंगे चाहे फीमेल हो जाएंगे, जी, सर, तो दोनों एक दूसरे पत्नी कैसे होंगे, नहीं हो सकते ना। नहीं। तो इसलिए ये स्वतुल्य आपका नहीं है। और सममित भी नहीं होगा। देखिए ए बी ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए जो है बी की पत्नी है, हाँ। ये रिलेशन सही है। एक ही नहीं हो सकता। लेकिन जब बी ए हो जाएगा बिलोंग्स टू आर, तो जब ए पत्नी थी, क्या था पहले इसमें, एक्स वाई की पत्नी। एक्स वाई की पत्नी है, यानी ये जो यहाँ वाला है वो पत्नी है और यहाँ वाला जो हस्बैंड है। तो अगर ये पत्नी है और बी पति है तो यहाँ फिर जो पति था वो पत्नी तो बन नहीं सकता ना। तो इसलिए ये आपका सममित भी नहीं होगा। और इसी प्रकार वो आप चेक कर सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए जो है बी की पत्नी है, तो बी और सी की पत्नी है। बी और सी, भाई जब ये ऑलरेडी, ये देखिए ऑलरेडी जब ए जो बी की पत्नी है तो बी सी की पत्नी नहीं हो सकती है। यहीं पर आपका ये फेल हो गया, आपको तीसरा चेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आपका इसके बाद वैसे पिता वाला होगा। ऐसे पिता वाला भी हो कर जाएगा। सकते हैं। अब ये पहले के 5 क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो हाँ। तो इसको आप व्हाट्सएप मैसेज पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसको आप आपके नंबर नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर दिया जाएगा। आपका नंबर हो तो डाल डाल देंगे। तो आप लोगों को ये ना आना है।